उन आंकड़ों से तुलना मत करिएगा जो भारतीय जनता पार्टी की मैं 3 प्रकार की बातें आपसे कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार के उपलब्ध कराए, ये कुछ आंकड़े। इसकी शुरुआत हुई थी, मैं सबसे पहले तो उनको रमन सिंह जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस बहस की शुरुआत की। इसकी शुरुआत हुई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजे आंकड़े जो जारी हुए उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर 2.1%, जबकि हिंदुस्तान में ये दर 7.9%। अब कोरोना काल में भी अगर छत्तीसगढ़ के लिए CMIE के द्वारा अगर ये आंकड़े दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। सारे हिंदुस्तान के कुछ छोटे राज्य जो प्रगतिशील राज्य कहलाते हैं उनको अगर छोड़ दें तो हम लोग पूरे देश में 4थे नंबर पे, और उन राज्यों को अगर छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे। ये तो इस सरकार के लिए प्रशंसा की बात है ना। तो इसी पे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया और दुर्भाग्य से जब आंकड़े उनके पास पहुंचे, कम से कम चौबे जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक बार वो कम से कम CMIE के सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट देखें और लगातार वो रिपोर्ट को अध्ययन करें, वर्ष वाइज उस रिपोर्ट को देखें। EMI की प्रत्येक महीने की संपूर्ण देश के बेरोजगारी दर के संबंध में आंकड़े जारी करती है। श्री चौबे जी से कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के एक महीने में आंकड़े 2.1% आए हैं। एक महीने के आंकड़े हैं ये। इसके पहले EMI ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसको तुलनात्मक अध्ययन तो कर लेते चौबे जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के 3 साल के आंकड़े मैं निकाल के दे रहा हूँ और कांग्रेस शासनकाल के 3 साल के आंकड़े से उसकी तुलना की जा सकती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनवरी 2016, जनवरी 2017 और जनवरी 2018 भारतीय जनता पार्टी के 3 साल में बेरोजगारी दर और कांग्रेस के जनवरी 19, 20 और 21 के बेरोजगारी दर की तुलना आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जनवरी 2016 में बेरोजगारी दर 3.47 रहा, वही जनवरी 2017 में 4.1 रहा और जनवरी 2018 में 2.67 रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के 3 साल का आंकड़े है। उसको यदि तुलना कांग्रेस से करें तो जनवरी 2019, 20 और 21 के आंकड़े मैं देना चाहूँगा। जनवरी 2019 में 7.9% बेरोजगारी का दर रहा है, 2020 जनवरी में 3.7 का रहा है और जनवरी 2021 में 6.4% का ये बेरोजगारी का दर रहा है। इन सारे आंकड़ों को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि आज पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में नवयुवकों को ठगा जा रहा है और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई उसको देखकर यही कह सकता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।